नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं वंदना रहेजा फ्रॉम प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाऊंगी कि आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोस को आगे लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स का नया पोर्टल 7 जून 2021 को लॉन्च हुआ है और अभी तक इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल में काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल को डेवलप करने वाली कंपनी इन्फोसिस का ये कहना है कि इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल में आने वाली दिक्कतों को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल को बनाने का उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य ये था कि टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को आसानी से और बहुत कम समय में फाइल कर सकें। दोस्तों, इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल में चैट बॉक्स, मोबाइल ऐप जैसी फैसिलिटीज टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंसेस हैं। कैसे फाइल करना है इनकम टैक्स के रिटर्न? इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के दो तरीके हैं। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आपका डेटा ज़्यादा है, अगर आपको ज़्यादा डेटा फिल करना है तो आपको ऑफलाइन मोड का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के लिए हमें 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। ऑफलाइन मोड में इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के लिए जेसन यूटिलिटी को डाउनलोड करना होता है, क्योंकि अब जावा यूटिलिटी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। कैसे करें इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल? दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल www.incometax.gov.in में जाना है। इसके बाद आपको ई फाइल में क्लिक करना है, फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करना है, फिर आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करना है। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर, फाइलिंग का टाइप और स्टेटस को चूज करना है। देन प्रोसीड पर क्लिक करना है। ITR सेलेक्ट करके आप इसमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे और अगर आपका कोई भी पेमेंट बनता है तो आपको उसका भुगतान करना है। देन प्रीव्यू में क्लिक करना है और रिटर्न को सबमिट करना है। देन ई वेरीफाई कोड पर क्लिक करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई करने के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR V की एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट निकाल कर उसे सिग्नेचर करके 120 दिनों के अंदर अंदर CPC बेंगलुरु में भेजना है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करते समय कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है, जैसे पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, आपका फॉर्म 16, 26 AS और अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उससे रिलेटेड प्रूफ। वैसे तो इनकम टैक्स के फॉर्म में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही फिल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें फिल करी हुई इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग करते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। याद रखें कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करते समय आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्म चूज करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्स पेयर हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ITR 1 सहज फॉर्म जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनकी टर्नओवर 50 लाख तक है, जैसे सैलरीड पर्सन है या फिर जिनको इंटरेस्ट से इनकम रिसीव्ड होती है। ऐसे लोगों के लिए ये ITR 1 सहज फॉर्म है।
वेरिफिकेशन करना ना भूलें। जब भी आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें तो ई वेरिफिकेशन करना ना भूलें, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपनी ई वेरिफिकेशन करना किसी भी वजह से भूल जाते हैं तो आपकी इनकम टैक्स के रिटर्न इनवैलिड यानी कि अमान्य मान ली जाती है। ई वेरिफिकेशन करने के 5 तरीके हैं। या तो आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं, आधार OTP के थ्रू कर सकते हैं, EBC के थ्रू कर सकते हैं, और अपने ITR-V एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट निकाल कर उसमें सिग्नेचर करके CPC बेंगलुरु में बाय स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के थ्रू ई फाइलिंग में लॉगिन करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो आपकी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग करते हुए आपको ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।